गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन और उनके पार्ट को पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार की होती है, फिर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमने प्रोनाउन के 8 प्रकार पढ़े थे, नाउन के 5 प्रकार पढ़े थे। तो नाउन यानी किसी भी चीज़ का, वस्तु का नाम आ जाए वो एक नाउन है। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। फिर बाद में हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं कि ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं उसका, वो होता है प्रोनाउन। फिर हमने प्रोनाउन के 8 प्रकार पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, फिर साथ था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और कल हमने पिछले वीडियो में लास्ट में पढ़ा था अपना इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन हमने पढ़े थे। तो आज हम एक चैप्टर थोड़ा सा और है, छोटा सा, जिसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये है चैप्टर आज आपका सेंटेंस। एक सेंटेंस के बारे में समझता है कि सेंटेंस कैसे किसे। प्रोनाउन वो तो है, क्योंकि चैप्टर में सेंटेंस वगैरह आता है, तो सेंटेंस होता क्या है, क्या क्या इसके नियम है, ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेंटेंस। अपना ग्रामर का टॉपिक तो फर्स्ट था पहले, लेकिन चेंज कर दिया हमने। तो हम आज अपना पढ़ेंगे टॉपिक सेंटेंस, पार्ट्स एंड काइंड्स, कि इसके प्रकार और इसके भाग, कि कितने प्रकार का होता है सेंटेंस और कितने भाग होते हैं। तो इसके बारे में आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सेंटेंस ऊपर लिखा सबसे पहले सेंटेंस, पार्ट्स एंड काइंड्स, यानी भेद और प्रकार। फिर लिखा नीचे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की परिभाषा। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब वाक्य, हर किसी लाइन को अपन वाक्य नहीं बोलेंगे, ठीक है। हर कोई लाइन इंग्लिश में लिखी वो सेंटेंस नहीं हो सकती, उसमें भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कौन सा अक्षर कैपिटल रखना है, कौन सी वर्ब पहले रखनी है, सब्जेक्ट बाद में रखना है, इन सब का ध्यान रखकर ही एक सेंटेंस बनता है। नीचे लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी देखो एरो करके। ए ग्रुप of words which makes a complete sense is called a sentence, के शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। मतलब कि ऐसा शब्दों का समूह, शब्द किसको बोलते हैं वो आगे बता रहे हैं, ठीक है। कि शब्दों का, स्पेलिंगों का ऐसा ग्रुप, कि मतलब 3-4 स्पेलिंग, मतलब एक से ज़्यादा 2-3 स्पेलिंग मिलकर एक लाइन बनाती है। उस लाइन का अगर पूरा अर्थ निकलता है और सही अर्थ निकलता है तो क्या होगा, एक सेंटेंस। जैसे नीचे लिखा है, इसी डेफिनेशन के नीचे लिखा है राहुल, राहुल ईट्स मैंगो। राहुल एक वर्ड है, ईट्स दूसरा वर्ड है, और मैंगो तीसरा वर्ड है। तो 3 वर्ड मिलकर एक लाइन बनाए, एक बना लाइन, और इनका पूरा अर्थ निकला है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो ये एक पूरा अर्थ निकला इसका। तो ये पूरा अपना एक सेंटेंस हुआ। अगर इसको उल्टे सीधा लिख दे तो मैंगो राहुल ईट्स, ऐसा लिख दे कि मैंगो राहुल ईट्स, तो उसका पूरा मतलब कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसको उल्टे सीधे रखा है। तो उल्टे सीधे रखते ही वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, चाहे स्पेलिंग ये कि मत, चाहे वर्ड्स ये कि ये क्यों नहीं रही, लेकिन इनको सही क्रम में रख कर ही इसका पूरा अर्थ निकल सकता है। तो हमें यही सीखना है कि किसी भी सेंटेंस को उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किस प्रकार उसको सेट करके लिखा जाए। ऊपर लिखा है राहुल वाला, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे किसी लाइन को लिखेंगे तो वो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करेगा, वरना नहीं करेगा। फिर अपन आगे देखते हैं सेंटेंस बनता कैसे। अभी हमने ऊपर देखा कि मतलब वर्ड से बनता है, कि 3-4 वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। इसमें 3 ग्रुप है, राहुल, ईट्स और मैंगो। तो इन 3 ग्रुप से एक लाइन बनी, तो इसको सेंटेंस बोलेंगे, और पूर्ण अर्थ भी निकला, मतलब कंप्लीट सेंस, मतलब पूरा अर्थ निकलता है, अधूरा अर्थ नहीं आता। अब हम ऐसा लिख देते हैं मैंगो राहुल ईट्स। अगर ऐसा लिखते हैं तो मैंगो राहुल ईट्स, इसका पूरा अर्थ समझ ही नहीं पाते, पर निकलता ही नहीं अर्थ। तो फिर हम आगे देखते हैं वाक्य। वाक्य यानी सेंटेंस कि कैसे बनता है। सबसे पहले किस चीज़ है, लेटर, अक्षर होते हैं ना, वर्ण, ए से लेके जेड तक, ABCD पूरी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, उसको बोलते हैं लेटर्स, ठीक है। ए से लेके कितने होते हैं, 26। फिर लेटर से क्या बनता है, वर्ड। एक लेटर, जैसे एप्पल है तो ए को उठा के रखा,
फिर नीचे से पी को उठा ए के पास में रखा, फिर वापस पी को उठाकर ए के पास में रखा, फिर एल को उठाकर पी के पास में रखा, फिर ई को उठाकर एल के पास में रखा, फिर बना एप्पल। तो बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है। तो लेटर्स से क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड, बहुत सारे वर्ड मिलकर क्या बनता है? एक सेंटेंस। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया। अब सेंटेंस को तो हमें पता है कि किसी भी एक के ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, कि एक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो होता है सेंटेंस, वाक्य। अब हमें लेटर्स कैसे कहते हैं? ठीक है, क्योंकि वाक्य वर्ड से बनता है और वर्ड्स लेटर से बनते हैं, तो लेटर से हमें शुरू करना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है लेटर्स। लेटर्स की डेफिनेशन क्या है? छोटी सी देखो कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। हिंदी में क्या लिखा है? अक्षर या वर्ण, मतलब लेटर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले ये होती है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं? अब लैंग्वेज, भाषा, भाषा उसे कहता है कि अपने विचारों को प्रकट करना है, लिखित में, मौखिक में या इशारों में। तो अपने विचारों को प्रकट करना ही लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। हम लिख कर भी अपने विचारों को बताते हैं, हम बोल कर भी अपने विचारों को बताते हैं, और हम इशारा करके भी, संकेत करके भी अपने विचारों को बताते हैं। तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, तो ये 3 प्रकार की भाषा होती है। तो हम अपने विचारों को 3 प्रकार से समझा सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर। अक्षर से ही भाषा पूरी बनती है। ठीक है, तो सबसे लेटर के द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। फिर आगे दूसरा है वर्ड। लेटर तो हो गया कि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे ही लैंग्वेज शुरू होती है। क्योंकि लैंग्वेज में बड़े बड़े चैप्टर होता है, चैप्टर में पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ में सेंटेंस, और सेंटेंस वर्ड से बनता है, और वर्ड्स किससे बनता है? लेटर से। तो शुरुआत कहाँ से हुई? लेटर से हुई। फिर आ गया था वर्ड। वर्ड क्या होता है? कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो। मतलब देखो, सेंटेंस वाली वो की वो डेफिनेशन इसमें है कि सेंटेंस में क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, और वर्ड्स में होता है लेटर्स का ग्रुप। कि इसमें कि अक्षर लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस मतलब प्रकट करता है हमारे सामने। जैसे नीचे लिखा है एग्जाम्पल में, कि एग्जाम्पल लिखा क्लास, CLASS, क्लास। इसमें कितने लेटर्स है? C 1, L दूसरा, A तीसरा, S चौथा और S पाँचवा। इसमें 5 लेटर्स मिला के एक वर्ड बना है, और इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है, क्लास यानी कक्षा, कक्षा निकल रहा है। फिर आगे जो इसमें लेटर्स यूज किए हैं वो हमने आगे यूज किया, लेकिन इसका ये भी एक लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकला, तो ये एक वर्ड नहीं होगा। वर्ड कौन सा होगा? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, कि जो भी एक पूरा अर्थ बताएगा उसका, वो होगा एक वर्ड। फिर आगे लिखा है बॉय, BOY, 3 लेटर्स बन के एक स्पेलिंग बनी। फिर बाद में इन्हीं वर्णों को, इन्हीं लेटर्स को मिलाकर दूसरी स्पेलिंग बनेगी, YOB, यॉब। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये एक वर्ड नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, कि लेटर्स का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, उसको अपन वर्ड बोलेंगे। सेम टू सेम वो भी है। फिर आगे सेंटेंस, पूरा मतलब जो पूर्ण अर्थ प्रकट करेगा वही होगा सेंटेंस। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार एक लेटर से एक सेंटेंस बनता पूरा। देखो नीचे लिखा लेटर्स, लेटर्स में लिखा HEGOESTOHOME, ये सारे लेटर्स है, इतने सारे। अब इन लेटर से अपन वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, नीचे देखो, HE से बना ही, GOES से बना गोज, फिर TO से बना टू, और लास्ट में बचा HOME से बना होम। बने एक HE एक वर्ड, गोज दूसरा वर्ड, टू तीसरा वर्ड, और होम चौथा वर्ड। वह ग्रुप है। ठीक है, लेटर्स का ग्रुप बनाया हमने, वर्ड बनाया। अब वर्ड्स के ग्रुप से लेटर सेंटेंस बनाते हैं। नीचे लिखा सेंटेंस के सामने, ही गोज टू होम, कि वह घर जाता, पूरा अर्थ निकल रहा है। सबसे ऊपर में लेटर्स है खुले खुले, फिर लेटर से अपने वर्ड्स बनाए, फिर वर्ड से अपने सेंटेंस बनाए। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस पूरा होता है लेटर से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो पूरा अर्थ कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि ही गोज टू होम, ये एक सही क्रम है जमाने का, सेट होने का, मतलब सेंटेंस में। अगर हमने गो टू पहले लिख दिया, फिर ही बाद में लिख दिया, फिर होम लिख दिया, फिर गोज लिख दिया, तो वर्ड्स तो ये की है, लेकिन उल्टे सीधे रखने से इसका अर्थ पूरा नहीं, अर्थ नहीं आएगा समझ में, अर्थ हमारे समझ में नहीं आएगा, अर्थ नहीं निकलेगा पूरा। तो ये इसको अपन सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सही क्रम में रख कर ही सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस में
क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या बातें ज़रूरी होती है। ऊपर लिखा है कि सेंटेंस या वाक्य में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती है। क्या कि सेंटेंस को हमें पहचान करनी है कि सेंटेंस सही है या गलत है, उसमें ये 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंट है, ये हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लिखा है कि सेंटेंस वाक्य का फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर, किसी भी सेंटेंस के लिखने का सबसे पहला अक्षर सदैव कैपिटल यानी बड़ा होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला अक्षर, पहला लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है। जैसा आपने लिखा था ही गोज़ टू स्कूल, तो उसमें एच कैपिटल था। तो पहला नियम तो ये कि किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। फर्स्ट नियम है, अगर कैपिटल नहीं है तो उसको कैपिटल करो, वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। कैपिटल करोगे तो सही होगा, अगर कैपिटल नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नियम है कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। सेकेंड रूल्स क्या है कि सेंटेंस में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है जिससे कि पूर्ण अर्थ प्रकट हो सके। अभी मैंने बताया था कि ही गोज़ टू स्कूल, उसमें हमने सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब, फिर बाद में ऑब्जेक्ट रखा, तो उसका पूर्ण अर्थ निकला। उसी प्रकार सेंटेंस में मतलब ये वर्ड्स होता है उनको सही क्रम में रखा जाता है। और इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में लिखने का सही क्रम है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों हमेशा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने पहले लिख दिया, बाद में वर्ब लिख दिया और लास्ट में सब्जेक्ट डाल दिया तो ये सेंटेंस पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना कि सेंटेंस को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में वर्ब आती है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ये क्रम आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने ऊपर लिखा था राहुल ईट्स मैंगो, तो राहुल सब्जेक्ट है, EATS ईट्स वर्ब है और लास्ट में बचा मैंगो ऑब्जेक्ट है। अगर हमने मैंगो पहले लिख दिया, फिर बाद में राहुल लिख दिया, फिर बाद में अपने ईट्स वर्ब लिख दी, तो ये पूरा है तो वो वर्ड, लेकिन उसको उल्टा सीधा लिखने की वजह से उसका पूरा अर्थ निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें किसी भी सेंटेंस को पहचान, पहले तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड रूल उसको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में ही रखना है, बिल्कुल क्रम में तीनों को। फिर है तीसरा रूल है सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब सेंटेंस कोई नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा राहुल ईट्स मैंगो, तो राहुल सब्जेक्ट है और ईट्स है वर्ब। अब मैंगो नहीं लिखा तो भी चलेगा। जैसे राहुल ईट्स कि राहुल खाता है, क्या खाता है, कुछ ना कुछ खाता होगा। अगर हम ऐसा लिख दें राहुल मैंगो, राहुल आम, नहीं सेट ही नहीं होता। अब हम ऐसा लिख दें कि ईट्स मैंगो, क्या आम खाओ, आम खाता है कि कौन खाता है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें यह तीसरा रूल हमारा यह है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सब्जेक्ट और वर्ब। चौथा रूल अपना सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसा है। अगर थोड़ा ऐसा विस्मय दो, मतलब ऐसा एक्सक्लेमेशन वाला मार्क है तो वो लगाना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और नॉर्मल सेंटेंस हमें फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि वाक्य को ख़त्म करने का तरीका ये है। सेंटेंस कहाँ जहाँ एंड होगा वहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा है, ठीक है। सेंटेंस के चौथा अपना रूल है सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, बिंदु छोटा सा, क्वेश्चन मार्क और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय बोधक लगाया जाता। अगर ये चीज़ हम लगाएंगे तो हमें बिल्कुल सही होगा। जैसे मान लो अब देखो नीचे का एग्जाम्पल लिखा वी रीड इंग्लिश बुक, वी सब्जेक्ट है, रीड इन पढ़ना वर्ब है और नीचे लिखा इंग्लिश बुक साइड में ये ऑब्जेक्ट है। तो पूरा आगे डॉट लगाया तो ये नॉर्मल सा वाक्य है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे वी रीड इंग्लिश बुक, तो इसमें सबसे पहले अक्षर कैपिटल वी वाला, फिर बाद में दूसरा नियम है निश्चित क्रम में रखा हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर बाद में वर्ब है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट है, नीचे लिखा एस वी और ओ, फिर बाद में हमने इसको लास्ट में वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है, वी सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है, तो ये भी ज़रूरी है। फिर चौथा रूल भी इसमें हमने फॉलो किया है कि फुल स्टॉप लगा लास्ट में, बुक के बाद फुल स्टॉप लगा ताकि यहाँ पर सेंटेंस ये ख़त्म हो जाए। तो ये हमने 4 नियम पढ़े फर्स्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। 2 पार्ट होता है, मतलब अभी तो सेंटेंस के बारे में पढ़ा आपने। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक वाक्य के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट बोलते हैं उद्देश्य को और प्रेडिकेट होना विधेय। अब सब्जेक्ट क्या होता है और विधेय क्या होता है, ये इसमें आगे देखते लिखे हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में या विषय में, सेंटेंस में जिसके बारे में या जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे नीचे लिखा है ही वॉज सो हैप्पी, कि वह बहुत खुश था। खुश कौन था? कि वह। तो किसके बारे में बता रहा मैं? वह उसके बारे में बता रहा है। ऊपर लिखा था हमने वी रीड इंग्लिश बुक, ठीक है। तो वी रीड इंग्लिश बुक, कि हम इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं। किसके बारे में बता रहा है? किताब कौन पढ़ता है? हम पढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तो जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे ही वाज सो हैप्पी, कि खुश कौन है? वह खुश है, तो उसी के बारे में बता रहे अपन, तो क्या होगा? वह हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर हमने एक सेंटेंस पढ़ा था राहुल ईट्स मैंगो, कि राहुल आम खाता है। कि आम कौन खाता है? राहुल। राहुल के बारे में बता रहे हैं हम, तो जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है उसको सब्जेक्ट कहता है। फिर नीचे लिखा प्रेडिकेट यानी विधेय, सेंटेंस का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो पीछे बचा पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि प्रेडिकेट में सेंटेंस का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। देखो, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है वो प्रेडिकेट। जैसे ही वाज सो हैप्पी, कि वह बहुत खुश है। किसके बारे में बताया? वह के बारे में, तो वह सब्जेक्ट। कौन सा बता रहा है? वाज सो हैप्पी, ये बता रहा है हमें कि वह खुश है, ठीक है। तो पीछे बचा वो पूरा प्रेडिकेट है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और प्रेडिकेट उसके बाद में, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ड्स हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो होते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ये सेंटेंस वाला इतना ही टॉपिक था आज का आपका, और इसके होमवर्क आपको बाद में लेसन ख़त्म होने के बाद में आपको दिए जाएंगे, ओके।